कुख्यात गैंगस्टर गिरोह के 10 शूटरों को गुरुग्राम पुलिस ने काबू किया है। बंधक बनाकर डकैती व अपहरण करके फिरौती लेने की वारदात करने की ये शूटर फिराक में थे। इन सभी शूटरों से गहनता से पूछताछ की जा रही है तथा इनके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। आरोपियों को आगामी कार्रवाई के लिए माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान आरोपियों से अन्य साथी आरोपियों व अन्य वारदातों के बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी। पुलिस पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गोल्डी ब्राड गैंग के 10 शार्प शूटर्स गुड़गांव पुलिस ने तत्परतापूर्वक इनको अरेस्ट करा गया है। हमारी कमिश्नर पुलिस मैडम कला रामचंद्र मैडम और डीसीपी सर विजय प्रताप सर के कुशल दिशा निर्देश द्वारा गुड़गांव पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 17 और सेक्टर 31 के इंचार्ज नरेंद्र चौहान और आनंद जी ने इनको समय रहते एक अच्छे तत्परता दिखाते हुए इनको 10 व्यक्तियों को अरेस्ट कराया, जो कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के कुख्यात अपराधी पृष्ठभूमि से हैं और शार्प शूटर से। कहाँ से गिरफ्तार किया गया सर? क्या कुछ इनसे बरामद किया गया है? 7 व्यक्तियों को जो सस्पेक्ट्स हैं इनको अरेस्ट करा है भोंसी के महेंद्रवाड़ा एरिया से, जिनके पास ये किसी योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और पुलिस यूनिफॉर्म, आपको सबसे पहले ये बताने की जरूरत है कि पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर ये एक योजना बता रहे थे किसी डकैती या किसी और भी अलग अन्य मैटर को कमिट करने के लिए। कैसे गुड़गांव पुलिस को ये सूचना मिली थी और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? क्या कुछ इनके नाम हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? ये पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे हैं कि जितने गैंगवार की गतिविधियाँ पूरे देश विदेश के थ्रू ये यहाँ पर गतिविधियाँ हो रही हैं, दिल्ली एनसीआर के अंदर और हरियाणा पंजाब राजस्थान के एरिया के अंदर, तो देखने में आया कि इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी कमिश्नर मैडम की तरफ से स्पेशल अभियान चलाए जा रहे हैं और डीसीपी क्राइम सर के थ्रू काफ़ी एक्टिवली मॉनिटर करा जा रहा है इन अभियान को। इसके तहत हम प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाते हुए ऐसी सूचनाएं हम कोशिश करते हैं कि हमें मिले, जिस कारण ऐसी कोई भी एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटीज जो कंडक्ट करते हैं इस तरह के गैंगस्टर्स वगैरह, इसको विफल बनाया जा सके। क्या गोल्डी बराड के कहने पर ये यहाँ पर आए थे और क्या प्लानिंग थी इनकी? जी बिल्कुल, इस बारे में आपको सूचित किया जाता है कि गोल्डी बराड और रोहित गोदारा, जो कि ये मोस्ट वांटेड हैं, आप जानते हैं विदेशों में रह के यहाँ पर नेटवर्क लॉरेंस बिश्नोई का ऑपरेट कर रहे हैं। इन द्वारा इनको प्रॉपरली मॉनिटर करा जा रहा था, दिशा निर्देश दिए जा रहे थे और यहाँ पर गुड़गांव के अंदर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इनको यहाँ इकट्ठा करा गया। सर, पुलिस की वर्दी बड़ी मात्रा में मिली है, इनसे किस तरह की वारदात को अंजाम दे सकते थे? 7 पुलिस यूनिफॉर्म्स मिली हैं। जो यूनिफॉर्म मिली नहीं है, यूनिफॉर्म के अंदर थे, ये यूनिफॉर्म पहन रखी थी एंड ये इस तरीके से किसी वारदात को तुरंत प्रभाव से अंजाम देने की फिराक में थे, जिस एवज में हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 और 31 ने वहाँ पर मौके पे ही इनको पकड़ा है और नरेंद्र चौहान जो हमारे इंचार्ज हैं और आनंद हमारे इंचार्ज हैं, इन्होंने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया इसके अंदर। सर, वर्दी लाए कहाँ से थे सर? गैंग को लीड कर रहा था यहाँ गुड़गांव में, ये 10 जो पकड़े हैं 10 आरोपी, इनमें से लीड कौन कर रहा था? देखिए 7 आरोपी अलग पकड़े गए हैं, जो कि मौके पे ही किसी योजनाबद्ध तरीके से पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर भोंसी एरिया के अंदर महेंद्रवाड़ा के एरिया में ये एक प्लानिंग के तहत इनको पकड़ा गया है। ये 7 आरोपी थे, जिनसे मौके से विदेशी वेपन्स, 3 विदेशी पिस्टल जो है फॉरेन पिस्टल्स, फॉरेन मेड पिस्टल। कोशिश यही है कि जिस भी तरीके की इनकी जो भी गतिविधियां रहेंगी या जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर से पास ऑन हुई है उसको हम अच्छे से उसकी तहकीकात करें और ताकि समय रहते हम उन सभी चीज़ों के ऊपर हम एक अपना डिसीजन ले सकें। अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? अभी तक की पूछताछ पे मौके पे जिस तरीके से इनको पकड़ा गया था, वहाँ पर ये किसी डकैती की परियोजना बना रहे थे इकट्ठे होके, और उसके साथ साथ ये क्या और ऐसी कृत करते, क्या एक्टिविटीज़ में इलीगल एक्टिविटीज ये करते, उस चीज़ के लिए हम प्रॉपर अभी रिमांड लेके पुलिस रिमांड के दौरान हम इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम पूछेंगे। एक सवाल ये भी है सर, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हो कि गोल्डी बराड को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, तो क्या कोई व्हाट्सएप चैट या ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स बरामद हुए हैं जिसमें गोल्डी बराड से इनकी बातचीत हो रही थी? देखिए बहुत सारे ऐसे मीडियम हैं जिसके थ्रू एक अपने आपस में अपने जो गुर्गे हैं इनके शूटर्स हैं उनको दिशा निर्देश देते हैं। ऐसी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके तहत हम NIA कंसर्न पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हम सब उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली ये जो भी मैटर निकल के आता है हम उसको हम एनालिसिस करेंगे, उन सारी तथ्यों को अच्छे से जांचें। अच्छा, इन लोगों के खिलाफ कितने कुछ मामले दर्ज हैं और कब से फरार चल रहे थे सर? इसमें जैसे कि बताया कि जोगिंदर इनका मेन किंगपिन था, जिसको लगातार गोल्डी बराड निर्देश दे रहा था कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है।
तो उसके ऊपर भी लगभग 22 मुकदमे हैं और ऐसे जितने भी हैं सबके ऊपर किसी के 10, किसी के 15 ऐसे मुकदमे, किसी के 2-3 मुकदमे हैं। नहीं, ये फरार चल रहे थे या फिर जोगिंदर फरार चल रहा था, पंजाब से हरजोत फरार चल रहा था। ऐसे बहुत सारी लड़कियां जिन पर बहुत सारे अन्य मुकदमे हैं, जिसमें एक्सटॉर्शन है, हत्या के प्रयास, इस तरह की फिरौती, ये सभी प्रकार के मुकदमे हैं। राजस्थान के बदमाश थे, हरियाणा के बदमाश थे, पंजाब के बदमाश राजस्थान के थे, भी थे, पंजाब से भी थे और हरियाणा के भी थे। क्या कुछ अभी तक की पूछताछ में कुछ तो बताइए सर इसमें। सर, पूछताछ के लिए मैं आपको बताऊं, देखिए हम ये नहीं चाहते कि किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई ऐसा प्रॉब्लम आए। हमारी कोशिश यही है कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन हम स्टार्ट कर रखी है ऑलरेडी, और पुलिस रिमांड के दौरान जो चीज़ें हम जितना मैक्सिमम हम डीपली हम पूछ पाएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम आपको